अस्सलाम वालेकुम, खबरियार डिजिटल में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, आज एक तवील अरसे बाद हम आपको लिए चलते हैं सिकंदर यूनानी के दरबार में। हेलो आफी, कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं भी ऐसे कम बैठा मैं थे। ये जूं का तू है वैसे का वैसा। नहीं माशाल्लाह, पहले ना तगड़ा हो गया है। इसे क्यों बुला लेते हो यार? इस दरबार में इसकी कोई जगह नहीं है। इसकी जगह मेरे दिल के दरबार में है। आपको क्यों समझ नहीं आती? वो तो हमें समझ आती, तुम बुनियादी तौर पे एक वल्गर आदमी थे। वाकई इस मामले में इंतहाई घटिया, यानी मशहूर ये दुनिया का सबसे बड़ा फातेह है। फतूहात जनून बनकर इस पर तारी रहती थी और इसकी पूरी जिंदगी में किसी औरत की तारीफ, उसके लिए कहा हुआ कोई फिक्रा, कोई शेर कभी इससे सरजद नहीं हुआ। इसके तखय्युल ने जब भी परवाज की है अपने हम जिन्स के लिए ही की है। देख, तेरे लिए मैं परवाजा करता रहा बकवास। यार तुम बोले चले जा रहे हो, मुझे इंट्रोड्यूस करवाने दो। आप हैं जनाब इसकी वालदा साहब। मैं मामा अम्मी नू काम तो छुट्टी करा के ले आंदा। सिकंदर मेरा ही मुंडा। मुझे पता है, लेकिन आपके अंदर की पसमानदगी आज भी नहीं गई। सर क्या वजह है? ये तो मलका थी, फिर भी पसमानदा क्यों रही? बस इसे यूनानी दरबार में जगह मिल गई किसी न किसी तरह। ये रेशम में टाट का पैवन था और इसने कभी अपनी हैत चेंज नहीं की। बेचारी जिप्सी थी, अनपढ़ सी, जाहले मुतलक सी। काका उस वेले यूनिवर्सिटियां नहीं सी है, नहीं तो मैं भी पढ़ जाना सी। और कहाँ पढ़ जाना था अपने आंटी ऐसी खाम खा। आंटी नहीं, तुझे अंकल भी कह सकते। इधर भी ध्यान करो, साना जनाना सवारी है, तुझे ध्यान नहीं कर रहे हो। अच्छा जी, आप हैं डेरियस, दारा और साथ रॉक्सैन। कैसे हैं आप? गल सुन, इतने डायरेक्ट ना भी समझिए, ये दरबारे अकबरी नहीं गा। मैं तेन सजा देंगा, मैं तेन दसे ही। बकवास, तेनू अपनी मर्दाना ताकत का अंदाजा नहीं। तुम्हें सिर्फ मेरी फिक्र होनी चाहिए सिक्कू, प्लीज। अच्छा सिक्कू, पता है इन्हें मैं फतह किया सी। अच्छा जी, मैं एक हिस्टोरिकल फैक्ट जो डिस्टॉर्ट हो चुका है, तमाम तारीख 80% डिस्टॉर्शन का शिकार है और ये डिस्टॉर्शन फिल्म की वजह से हुई थी। आपको याद है हॉलीवुड ने पहले एक फिल्म बनाई थी अलेक्जेंडर, जो रिचर्ड बर्टन ने रोल प्ले किया था। उसमें रॉक्सैन डेरियस की बेटी शो की गई है। वो दारा की बेटी नहीं थी रॉक्सैन। रॉक्सैन एक ट्राइबल चीफ की बेटी थी। जब ये सेंट्रल एशिया की तरफ, अफगानिस्तान से हमारी तरफ दाखिल हो रहा था, तो वहां पर एक, अच्छा इसे ट्राइबल्स बड़े पसंद थे क्योंकि इसकी मां खुद जिप्सी ट्राइब से थी। तो रॉक्सैन एक्चुअली केम फ्रॉम दैट ट्राइब ऑफ सेंट्रल एशिया। ये डेरियस की बेटी नहीं थी, लेकिन हमने चलने दिया कि चलो ठीक है ऐसे। मेरी धी नहीं थी जी नहीं, डेरियस वही था जिसने सिकंदर को बॉल दी थी। जी जी जी, इसी ने बॉल भेजी। मैं कहा तू बच्चा है, खेल माल, तू केड़े चक्रां पे आ। देखा मैं कैसा खेडिया मैं। देखा फिर तेरी इट ना इट बजाती है सी। लेकिन ओदा खाना खराब हो चिट्टे वाला वाले दा। क्यों? ਉਹਨੇ ਹੋਰੇ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ? रस्तू है ही रस्तू जो इसका उस्ताद था। ते होर रस्तू साइकिल वाला। ओए जग्गू तो बग्गू, ओए मैं तन्नू कितनी बार समझाया, अपने आप ही दिया करो। ये जग्गू तो मग्गू किधर से आ गए? जंग च किते ना सिर च किसी ने सोटा मारता है, उदों दा करन दिया जग्गू ते मग्गू। दरअसल अम्मी शादी होने तो पहले ही जग्गू हुंदी सी। अच्छा जी, इसके पास 3000 के करीब सांप थे। आप मैं बड़े पाले। तो ये वैसे क्या मशगला है? इसका प्रोफेशन था ये सपेरों की बेटी थी। जहेज में सांप दिया करते थे उस वक्त। मैं फिर इत्थे आके फिल्मां ही देंदी रही हां। मंजूर सप्पा वाला नहीं, मेरा बहन होई है। ओ जवाना, हाँ जी, एक मसला तैयार कर। जी बोलिए। ए खुसरा इन्हू किथों टकरिया है? ये तो उसकी माँ है। कौन? हाय ਇਹਦਾ ਪੁੱਛਣ ਦਿਆ ही। अच्छा वैसे पहली गल तो है दुरुस्त ही। ऐसी तेरी उन्होंने देता, कितों लेके आया? ये बगवास जो है ये यूनान से नहीं आया था। इसके साथ जब माले गनीमत इकट्ठा किया जाने लगा तो दारा साहब खुद बड़े शौकीन थे। अच्छा, ख्वाजा सराओं के हमजिन्स परस्त थे, ये सारे एक जैसे थे। तो बगवास इसी के खुसूसी हैरम में से एक था जो सिकंदर को बहुत भा गया, बहुत पसंद आ गया, क्योंकि इसका ख्याल है कि ये बड़ा खूबसूरत है। जस्ट इमेजिन। वैसे आजकल मैं सिक्कू से बहुत नाराज हूँ। क्यों? इसका ध्यान रॉक्सन की तरफ कुछ ज्यादा ही हो गया। हाँ तो होना नहीं चाहिए मेरी तरफ ध्यान। क्या आवाज सुनी आपने? ध्यान बनता भला। हाय अल्लाह, क्या हो गया मेरी आवाज को? जैसी भी आवाज है, वो खातून है, खुश शक्ल है, ਇਹਦੀ आवाज ਉਹਨੂੰ लग सकती है।
इन्हीं बातों की वजह से ना मेरे से पिटते हो तुम। बहुत ही घटिया गुफ्तगू करता है। सारी दुनिया के आगे सिकंदर बने फिरते हो, तुम टकेगे नहीं। तुम्हारी अगर मैं यहाँ पे एक एक बात बतानी शुरू करूँ ना, तुम्हारी इतनी सी भी ना रह जाए। रुखसाना की हो गया ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ कर रहे हो? हाय, मैंने अपनी सारी सहेलियों को बताया मेरी सिकंदर आजम से शादी हो रही है। ये तो रुखसाना ये इशारा को अच्छा अच्छा जी, मैं आपकी वालदा के साथ बात करना चाहता हूँ। कर लो इतना कोई भी नहीं करता। ये वक्री ब्राजील दी मिस वर्ल्ड लग रही। ब्राजील की मिस वर्ल्ड तो ऐसी ऐसी हो गुजरी है, बड़ी बड़ी हसीनाएं। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਮੌਤ ਪਈ ਆ? ਇਹ ਕਬਲੇ ਮਸੀਹ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਵਾ, ਉਦੋਂ ਹੁਸਨ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ओए जग्गू तो मग्गू, यार ये जग्गू तो मग्गू कौन है? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਕਹਿ ਹੀ ਨਾ ਵੇ ਉਹ ਚੁੱਕ ਲੋ ਇਹਨੂੰ। अम्मी दी ख्वाहिश दिल च ही रही जानी है। ਲੈ ਤੇਰਾ ਅੱਬੂ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹੀ ਲਿਆਇਆ ਸੀ। ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਕਦੀ ਤੇਰੇ ਅੱਬੂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ अम्मी। अच्छा फिल्म च भी मेरा इन्ना की रोल सी जिन्ना इथे। फिल्म में बहुत ज्यादा था। इथे जब तुम्हें जूते पड़े अच्छा जी, और फिर तुम्हारी डेथ बड़ी खौफनाक थी। ਇਹ ਦਾਰਾ ईरान च ਸੀ। जी जी जी, ईरानियन था। सर, दारा को सिकंदर ने कत्ल किया था। कत्ल कर देता, लेकिन एक तो चूंकि इसका ये सुसर भी बन गया था। वो जिसकी बेटी थी ना, जो इसके हरम में आई थी, वो रॉक्सैन नहीं थी लेकिन थी जरूर। ओके। दूसरा, इसके सारे मालो मता पे उसने कब्जा कर लिया। बगवास भी उसी के हरम से आया था। तो एक तरह की रिश्तेदारी होगी जिसपे उसकी तहकीर और तजलील ये खूब करता, लेकिन दारा भाग गया था। अच्छा। इसका ख्याल था कि मैं रीग्रुप कर लूंगा। पागल के बच्चे को नहीं पता था किसके साथ लड़ रहा है। वो बहुत मॉडर्न था, एडवांस था। उसकी प्लानिंग और स्ट्रेटजी बड़ी फोकस थी, लेकिन इसके अपने दो मसाहिबीन ने, जिनकी पनाह में ये था, इसको मर्डर कर दिया था कि इसकी वजह से हम भी पकड़े जाएंगे और जलील होंगे। वो बंदे ना मैनू मार दे, मैं दी इट ना इट बजा देनी सी। यार तुम्हारा एक चैप्टर हिस्ट्री का इतना भयानक है, बल्कि एक मंजर जंग के दौरान मैं दहल गया था देखकर, शर्म के मारे सर झुक जाता है कि जिस तरह मैदान जंग से भागा है। ओए होए। अच्छा, मैदान जंग से भागना बजाते खुद एक आइटम होता था। हम तो उस तरह कंसीव इसलिए नहीं करते कि हमने वो जंगें उस तरह की खुद देखी नहीं है, मंजर नहीं देखा। जब कोई मैदान छोड़कर भागा करता था ना, तो सारी कायनात एक तरह से उसको देख रही होती थी, तो सबके सामने भाग रहा होता था। तो उस वक्त बड़ी शर्मिंदगी और बड़ी जिल्लत होती थी। ओ भाई यार, बाज़ औक़ात दौड़ना पैंदा है, हिकमत अमली भी कोई चीज हुंदी है। तुम हिकमत अमली की वजह से नहीं भागे थे, मैनू कोई कुत्ता पै गया सी। तुम बुज़दिल थे, तुम्हें वाकई कुत्ता पड़ गया था बुज़दिली का। ओए होए। बुज़दिल थे, जान बचाने के लिए भागे, अपना घर बार लौटा दिया। नेपोलियन भागा करता था जंग से, अक्सर भाग जाता था और जाते जाते कह के जाता था, मैं अपनी अम्मी ने बुला के ले आना। नहीं, उस पर आवाजें कसे थे एक दफा। तारीख का वाकया है। क्यों इतने बड़े बादशाह ये हो तुम, नेपोलियन हमारे सामने भागते जा रहे हो? बिल्कुल। आज भागूंगा तो कल आकर, उसने बड़े गंदे अल्फाज उसके लिए इस्तेमाल किए थे कि तुम्हारी तबीयत दुरुस्त करूंगा। एंड ही एग्जैक्टली डिड द सेम। वो स्ट्रेटजी थी, क्योंकि राइडर कमाल का था, भाग गया। वो फिर बुज़दिली तो ना हुई, वो तो उसकी हिकमत अमली स्ट्रेटजी, हुई। बिल्कुल हिकमत अमली थी, स्ट्रेटजी थी। ये बुज़दिल था। इतनी बड़ी फौज, इतने बड़े खजाने, और वो इसके सामने छोटा सा एक लश्कर छोटा सा लेकर आया था। सिकंदर के सामने कोई नहीं खलोता। पोरू खड़ा हुआ था कि नहीं? ਉਹ ਖਰੇ ਕਿਦਾਂ ਖਲੋ ਗਿਆ, ਖਰੇ ਪਾਗਲ ਜਿਹਾ ਸੀ। इस धरती का था ना, सर फिरा था, खड़ा हो गया। सर, आपके ख्याल में सिकंदर और पोरू की लड़ाई में फतह किसकी हुई थी? इन दोनों में से किसी की फतह नहीं हुई थी। अच्छा। फतह डिटरमिन करते हैं बाद के हालात से कि उस फतह के बाद हुआ क्या। जी। ये ऐसे ही था जैसे फर्स्ट राउंड ऑफ वॉर पोरू जीत गया, अगले दिन बारिश बहुत तेज थी, इसका पलड़ा भारी रहा, उसमें बहुत नुकसान हुआ पोरू का, और अल्टीमेटली जंग रोकना पड़ी और बहुत सी चीजों पर ले दे करके रोकना पड़ी। ओके। इस चीज को यूनानी राइटर्स ने इसकी फतह करार दिया। ओके। लेकिन इसके बाद वो बुरा हाल हुआ इसका, वो बुरा हाल कि लश्कर इसका रुकना ही नहीं चाहता था, वो घर वापस जाना चाहता था। यहां पर जंगो जदल, मॉनसून का मौसम, जी, मलेरिया, और ये मई से सिलसिला शुरू हो गया। मई की गर्मी और बाद की हब्स, बिल्कुल। यूनानियों ने तो ये चीजें कभी देखी नहीं थी। यस। उन्होंने कहा जी हमें हर सूरत वापस जाना है, और बगावत का अंदेशा था।
चुनांचे ये वापस देबल की तरफ लश्कर रवाना हो गया और तितर बितर होगी इसकी फौज, लेकिन बदनसीब अभी ओकाड़ा क्रॉस नहीं कर पाया था। हेलो लोच तलन लगे जी अपने शहर का। इसमें लोच तरने वाली क्या बात है? क्यों जी दूजा कार्ड भी बोलिया जी। अब वो काड़ा ही था जिसे तुम समझ रहे हो। कबूला, मलका हास है, मलका हास, कबूला, साहिवाल, दीपालपुर, पाकपतन, ओकाड़ा, ये सब एक एरिया था। रूट यही बनता था। सबसे पहले जिस तरफ से ये जा रहे थे ना, अच्छा जी। ओकाड़ा ही आता है। अब बरकल्ली भी तुसी मारे थे घेर के। बरकल्ली तकरीबन उसी हालात, ये क्या अच्छी मिसाल इसके मुंह से सरजद हो गई है। मेरी हमदर्दियां बरकल्ली के साथ। बर्कले उसे इस तरह कसमापुरसी में नहीं मरना चाहिए था, बहुत बुरे हालात में उसको स्लॉटर किया गया। वो असिस्टेंट कमिश्नर था और जब देखा ना उसने कि यलगार हो गई है अहमद खान खरल के साथियों ने, तो वो भागा। शायद इसलिए कि कुमक का इंतजार था, उस वक्त तक नहीं पहुंची होगी। वो भागा बिल्कुल उसी तरह जैसे डेरियस भागा था और उसे भागते चुके देख लिया उन्होंने। ये समझदार थे, इन्हें पता था वो स्वाम्स की तरफ चला गया। दरिया के किनारे जो सरकंडे होते हैं ना, ये रावी के किनारे तो बहुत खौफनाक स्वाम्स हैं, उधर तो जाता ही कोई नहीं। तजर्बा बोल रहे हैं ना, ये मजा भी उधर ही लेके जाते से। मुझे बता लेने दो, मजा भी उधर ही लेके जाते थे और तजर्बा तुम्हें भी लेके जाते अगर तुम होते ना। अच्छा टाइम हैगा, तू कर ला उन्हीं देर जग्गू ते बग्गू। आप बर्कले का बता रहे थे, फिर तो क्या बस हुआ? फिर वो बेचारा उसका घोड़ा उसमें फंस गया स्वाम्प में। ये ऊपर से पहुंच गया और इन्होंने ऊपर से उसको वहीं पे मौके पे मर्डर कर दिया। और इनू बरछा बजा, इनू हो गया नमूनिया, मैं फिर लैके निकल गई। इसे कहते हैं कि या भाला लगा था जो ब्रश करके इसके कंधे को चला गया, या इसको तीर लगा था। तो पॉइजन्ड होगा डेफिनेटली जहर में बुझा हुआ था, जिसकी इन्फेक्शन से ये कुछ 2-2.5 माह बाद फारिग हो गया। इसकी डेथ किस मुकाम पे हुई थी? अलेक्जेंड्रिया, इजिप्ट। जी अच्छा मुझे एक बात तो बताएं, जी। इसके मरने के बाद ये खुसरा भला किधर गया था? इन्हें किसी काड़े वाले पासे अपना ही ग्रुप बना लिया सी। ये फरार हो गया था और आज तक नहीं पता चल सका ये किधर गया। आज जिन्ने भी खुसरे ना इसकी बदौलत आए थे। सिकंदर के लश्कर में ज्यादातर खवातीन, रक्कासाएं, परफॉर्मर्स, इसकी कॉन्क्यूबाइंस, वो ज्यादातर तोलंबे के मकाम पे सेटल हो गई थी। तो दरिया किनारे बड़ा अच्छा वो मकाम था। आज भी उनके आसार वहीं पे हैं। ਜਿਹੜਾ ਤਲੰਬੇ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ ਉਸਨੇ ਗਏ हाँ जी, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ। हाँ, वो खवातीन ज्यादा यहीं पे सेटल हो गई थी। आज भी मशहूर है जी वो तो। जी जी जी। फिर लश्कर का एक पूरा हिस्सा कैलाश वैली में रह गया, वो आज भी वहां पे वहाँ पे है। ये जो काफिरस्तान मशहूर है, जी, ये वही है। मैंने नेजा बजा सी या भाला। मेरा ख्याल है कि तुम्हें तीर लगा था और इंतहाई लोअर स्ट्राटा के एक आदमी ने, एक बिल्कुल आम से आदमी ने, एक कमी टाइप कैरेक्टर ने, ਉੱਥੇ ਬੱਸਾਂ ਹੀ ਕੇਲੇ ਵੇਚਦਾ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਮਾਰਿਆ। और बसें तो होती नहीं थी, क्या बातें कर रही हो? ਕੇਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। अम्मी ठीक कह रही हो, तीर तो थोड़ा सा अकेला लगा। सर वैसे कैसे इन्फेक्शन थी कि इनसे क्योर ही ना हो सकी? हालांकि बहुत तगड़े इसके साथ हुक्मात थे, बड़े सियाने लोग, और पॉइजन वॉज हिज मिडिल नेम। वाह। कि माँ इसकी 3000 सांपों की माँ, और ये भी सांपों के साथ बहुत इजी होता था। इसके नानके थे सांप। हाँ मेरा मामा कोबरा सी। प्रॉब्लम यहाँ हुई कि इसके साथ जो मुर्रिखीन थे ना, उन्होंने इसकी बहुत सारी पर्दापोशियां की हुई हैं। इसके बड़े बड़े जराइम और बड़ी बड़ी घिनौनी हरकतें, हत्ता कि जिस तरह इसने तख्ते जमशेद को जलाया था, परसिपलस को, दारा की माँ इसके तरले करती थी, सारी रात हाथ जोड़ के बैठी थी, ये शहर को जलाना मत और जो मर्जी का हम सबको गुलाम बना लो। लेकिन फतह और शराब दोनों के नशे में ऐसा धुत था, इसने जला दिया। कहते हैं कि इसकी जो कसरत मैनोशी थी ना, जी वो इसकी दुश्मन बनी। ये भी हो सकता है कि रॉक्सैन ने या किसी और ने इसकी शराब में कोई चीज मिला दी हो। ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि मकामी शराब, कच्ची शराब पीने से डेथ वाकई हो सकती है, क्योंकि पॉइजन होती है। बिल्कुल। वरना महज एक जख्म, ऐसी भी कोई बात नहीं। ਅੱਛਾ ਜੰਗ 'ਚ ਹਕੀਮ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸਨ। तो फिर बचत क्यों नहीं हुई? ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਦੂਜੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚੋਂ ਵੇਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। वो क्या? उन्होंने मेरे लिए कुश्ते भी तो बनाने होंगे सर। कुश्ते क्या होता है? ये एफ्रोडेजिएक्स होते हैं। ਅੱਛਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆਇਆ, ਸਾਡਾ ਘੋੜਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਰਿਆ ਆ ਫਾਲੀਏ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਣਿਆ ਫਾਲੀਆ। बुसिफिलस, मेरे घोड़े का आपने जिक्र नहीं किया। ਬੜਾ ਰੋਇਆ ਹੈ, ਘੋੜੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਇਹਨੂੰ। बुसिफालिया। वैसे आपके सामने फातेह आलम बैठा है। तो क्या करें? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਓ ਫਾਕੇ ਆਲਮ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਇਸ ਟਾਈਮ। बकवास।
बोलो सिक्कू। तुम्हारी शक्ल उस डॉक्टर से कितनी मिलती है? अस्तगफिरुल्लाह। ये तेरा भरा तो नहीं गा? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਫਤਹ ਕਰ ਲੈਣੀ ਸੀ। ਓਏ ਜੱਗੂ ਤੇ ਬੱਗੂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ। बकवास ने एक बारी मेरे घोड़े ਨੂੰ कसून मारे सी, वो भौंकण लग पे। ये आप क्या कह रहे हैं बादशाह? मैं ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਖਾਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਦੌਰ 'ਚ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। खा खा के उन्होंने कख जाया होगी। आंख का ड्राई फ्रूट के साथ क्या ताल्लुक है? ਜਿਹਦਾ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਸੁੰਨ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ बहुत ड्राई फ्रूट खाते हो? नहीं, बहुत तो नहीं खाता, लेकिन मुझे अच्छा लगता है। बेस्ट ड्राई फ्रूट केड़ा है? चिलगोजा। बहुत महंगा होता है, पाकिस्तानी चिलगोजा। और तुम छोड़ो ये, खरबूजा क्यों नहीं खा लेते हो? मैं बादशाह माँ को मिस्त्री नहीं। खरबूजा मिस्त्री खाते हैं? आप चिलगोजे खाई जा रहे, कहते खरबूजा खा। 40 रुपए किलो ऐसा शीरी खरबूजा अवेलेबल। वाह वाह वाह। सानू ना को 5 किलो फ्रूट ले दियो, भाਵੇਂ जिन्ने मर्जी नेज़े मारो। ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਾਂਗੇ ਪੈਸੇ। झाड़ू भी आ गए, आपने ट्राई किए? ये ਤੁਹਾਡੇ रिसर्चर दी फ्रूट दी दुकान ते नहीं? पपीता नहीं मिला आपको? 180 रुपए किलो। 2 किलो पैक कर दे। पैसे हैं तुम्हारे पास? नहीं, मेरे पास रॉक्सटैन है। देखा, तुम्हारे साथ ठीक हुई है। गल सुनो, सानू ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ ਦਵਾਣਾ ਹੀ ਲੈ ਦਿਓ। ਆ ਲਾਲ ਨਿਕਲੇ ਚਿੱਟਾ ਨਿਕਲੇ ਸਾਡੇ ਨੇ। चेक करके ले, 30 रुपए किलो। ਤੇਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਸਸਤੇ ਹੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇੰਨੇ। ਵੇ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਰੀਬ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। ਉਹ ਤੂੰ ਡੁੱਬਣਪੁਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। अच्छा, फ्रूट लेने का उसूल याद रखें, कभी गाड़ी पे मत जाएं। ਆ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਰੇੜੀ ਤੇ ਜਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਲੈ ਜਾਓ और ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪੈ ਜਾਏ ਤੇ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਧੋਣ ਲੱਗ ਪਓ। अच्छा, आप एक घर में ना पुराना सा मोटरसाइकिल रखें या साइकिल, अच्छा ठीक, उस पर जाएं हमेशा लेने के लिए। ਲਾਣਾ ਤੇ 200 ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਗੱਦੀ ਭਾਵੇਂ ਮਰਵਾ ਲਵਾਂ। इसका क्या मतलब है? और सर पुरानी गद्दी 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਪਰਿੰਗ ਵੱਜਦਾ ਨਾ, 400 की गद्दी डलवाएं। ਉਹ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਇੰਨਾ ਵਕਤ ਪਿਆ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪਵਾਵਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਫਰੂਟ ਦੀ ਪਵਾ, ਸਾਈਕਲ ਲੈ ਜਾ। यानी तेरा ख्याल है अब्दुलरहमान के फ्रूट लैंड तो पहले कपड़े पाड़ लेंगे। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫਰੂਟ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਇਹਦਾ ਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। बचपन जी बड़ा अथरा सी सिकंदर है। अच्छा, मुझे बचपन से घोड़ों का बहुत शौक रहा है आफ्ताब साहब। अंदाजा होता है बकवास को देख के। अच्छा, एक काम करो प्लीज, मेहरबानी जी, ये जो फजूल सा ताज तुमने लगा रखा है ना, ये उतार दो। ये नहीं होता था ताज, ये ऐसे पता नहीं फिल्म स्टूडियो से उठा के कोई ले आया यहाँ पे। डमी म्यूजियम 'ਚ ਇਹੀ ਪਏ ਸੀਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾ ਰੋਜ਼ੇ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਰੋਨਾ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। वैसे अब्बू जी ने की हरकत की थी, देखो जरा अम्मी, है सी मलका। तुमने फिर अपना अब्बू जी नहीं देखा? वो बाकायदा एक आंख से महरूम था। काना कहो कोई महरूम था। मैं जिड्डा खूबसूरत था, अब्बा मेरा काना, अम्मी फकीर नहीं। ये रौला की है वैसे। ओए जग्गू ते मग्गू, ओए मैनू कुछ गल्लां याद आ रही हैं। हेलो ओ बचपन दी गल्लां। आ टुर पिया जे ने छप्पड़ 'ਚ ਵੜ ਜਾਣਾ ਜੇ। आफ्ताब साहब जी, मैं अपना बकवास सेल करना चाह रहे हैं। प्लीज मुझे खरीद लें। बकवास न कर। ओए जग्गू ते मग्गू, मेरी गल मनो। बाबा जी किसी गिली जगह नु हाथ ला बैठे ने। किस जगह को? गिली जगह नु अंदर हाथ सोख नहीं रहे। बताएं फिर बकवास के बारे में। नहीं, हमें नहीं चाहिए। जी वैसे सब आप सिफारिश कर दें। किस चीज की? ये बकवास मैं आपके शो में गिफ्ट करना चाह रहा हूँ। रॉक्सन के बारे में क्या ख्याल है? वो ठहर जा। साथ तेरा निकला नहीं दिया। तो दिनों रात आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।